नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर सूत्र। आज हम समझेंगे सुद्रका की मास्टरपीस मृच्छकटिका द लिटिल क्ले कार्ट। ये प्ले संस्कृत लिटरेचर का एक माइलस्टोन माना जाता है, जिसे आदिकाल के बाद क्लासिकल लिटरेचर में सबसे ज्यादा प्रेज मिला है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे फुल प्लॉट एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स इन डिटेल, थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस, क्रिटिसिज्म और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। मृच्छकटिका का मतलब होता है द लिटिल क्ले कार्ट। ये 10 एक्ट का प्ले है जिसका सेटिंग है एंशिएंट सिटी उज्जैन। इस प्ले में कोर्ट लाइफ के साथ साथ बाजार, थीप्स, कोटेशंस, मर्चेंट सबकी दुनिया दिखाई गई है। ये प्ले खास क्यों है? क्योंकि यहाँ सिर्फ राज दरबार और देवी देवताओं की कहानी नहीं है, बल्कि कॉमन लोगों की स्ट्रगल और इमोशन दिखाई गई है। अब हम लोग ऑथर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सुद्रका के बारे में, एंड सेकेंड जिन्होंने मृच्छकटिका को ट्रांसलेट किया है, M.R. कली। सुद्रका एक लेजेंडरी किंग द प्ले राइटर माने जाते हैं। 3rd सेंचुरी CE के अराउंड इनका पीरियड माना जाता है। सुद्रका एक टाइटल भी होता है जिसका मतलब होता है छोटा राजा या किंग ऑफ द पीपल। एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सुद्रका एक फिलोसफर, किंग, मैथमेटिशियन, सोल्जर और पोएट भी थे। उन्होंने संस्कृत ड्रामा में रियलिस्टिक और सोशल इशू को इंट्रोड्यूस किया है, इसीलिए उन्हें सोशल ड्रामा का पायनियर कहा जाता है। उनका सबसे फेमस और ऑलमोस्ट ओनली सर्वाइविंग प्ले है मृच्छकटिका। सुद्रका ने क्लासिकल संस्कृत ड्रामा को कोर्टली और डिवाइन थीम से निकाल कर ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ तक ले आई हैं, जिसमें थीप्स, कोटेशंस, ब्राह्मण, सोल्जर्स या ये इनके बिगेस्ट अचीवमेंट्स है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द ट्रांसलेटर M.R. कली। M.R. कली संस्कृत और क्लासिकल इंडियन लिटरेचर के रिनाउंड स्कॉलर थे। उन्होंने मृच्छकटिका को लिटरेरी क्लैरिटी प्लस लिटरेरी ब्यूटी के साथ ट्रांसलेट किया। फेथफुलनेस और ओरिजिनल संस्कृत डायलॉग को डाली गई है। बहुत सारे राइटर हैं जो ओरिजिनल चीज है वो बिल्कुल ही नहीं डालते, बट इन्होंने संस्कृत डायलॉग को एज इट इज डाला है अपने ट्रांसलेटेड बुक में। फुट नोट्स एंड ग्लॉसरीज फॉर कल्चरल टर्म्स भी डाली है इन्होंने। सीन को बहुत ही क्लैरिटी से दिखाया गया है। कली की ट्रांसलेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उन्होंने प्ले के रियलिज्म, सोशल टोन और इमोशंस को अनटच्ड रखा है। अब हम लोग आते हैं प्ले में। मृच्छकटिका एक प्रकरण टाइप का ड्रामा है जिसमें हीरोज रॉयल नहीं बल्कि कॉमन लोग होते हैं। बेस्ड ऑन एंशिएंट स्टोरी साइकिल ऑफ चारुदत्त। सुद्रका ने विशाखा दत्ता के पॉलिटिकल प्लेस जैसे रियलिज्म यूज किए हैं। कोटेशन को नोबल, डिग्निफाइड एंड एम्पैथेटिक दिखाकर स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है। गॉड, सुपरनैचुरल, मिरेकल्स ऑलमोस्ट यहाँ पर नहीं दिखाई गई हैं। इस प्ले की खास बात यह है कि ये प्योरली ह्यूमन स्टोरी विथ ह्यूमन मोटिव्स के साथ प्रेजेंट की गई है। कली के इंट्रोडक्शन में हाइलाइट्स होते हैं द प्ले पोर्ट्रेज द बस्टल ऑफ एन एंशिएंट इंडिया सिटी फुल ऑफ लाइफ, पैशन एंड सोशल डाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टोटल एक्ट 10 है जिसकी सेटिंग रखी गई है उज्जैन में और जिसका जनर है प्रकरण मीन्स सोशल ड्रामा और टोन रखा गया है रियलिस्टिक, इमोशनल, पॉलिटिकल एंड रोमांटिक। तो चलिए अब हम लोग इसके स्टाइल एंड ड्रामेटिक फ्यूचर को भी समझ लेते हैं। इस प्ले में ह्यूमर, पैथोस, रोमांस, पॉलिटिक्स सब का मिक्स है, इसलिए इसे कभी कभी सोशल ड्रामा भी कहा जाता है। लैंग्वेज और सेटिंग में हाई कल्चर लाइक ब्राह्मण, कोर्ट के साथ साथ स्ट्रीट लाइफ, गैम्बलर्स, थीप्स, कोटेशंस भी आते हैं। ये रेंज क्लासिकल संस्कृत ड्रामा को थोड़ा ड्रामेटिक बना देता है। स्ट्रक्चरली ये 10 एक्ट का प्ले है जहां सब पॉइंट्स में प्लॉट के साथ इंटरवेबन होते हैं, स्पेशली सर्विलका मदानकी ट्रैक एंड मेन चारुदत्त वसंत सेना ट्रैक। प्ले की शुरुआत उज्जैन शहर में शुरू होती है। चारुदत्त एक ब्राह्मण है जो पहले बहुत अमीर हुआ करता था, सबकी मदद करता था, दान देता था, इसलिए वो धीरे धीरे गरीब होने लगा। अब वो गरीब है लेकिन कैरेक्टर से बहुत अच्छा, शरीफ और नेक इंसान है।
उसका दोस्त मैत्रेय उसकी हालत देखकर बहुत परेशान रहता है। चारुदत्त घर में सोच रहा होता है कि गरीबी ने उसकी जिंदगी बदल दी है, पर उसका दिल और ईमान अब भी स्ट्रांग है। तभी बाहर से भगदड़ की आवाज आती है। वसंत सेना, जो शहर की एक खूबसूरत और फेमस कोटेशन मीन्स नगर वधु है, अपनी जान बचाते हुए भाग रही होती है। उसका पीछा कर रहा होता है एक निकम्मा आदमी सकारा राजा का साला होता है, जो कि सेल्फिश, लस्टी और वॉयलेंट टाइप इंसान होता है। वसंत सेना भागते भागते चारुदत्त के घर आ जाती है और कहती है, चारुदत्त मुझे बचा लो। चारुदत्त बिना कुछ पूछे उसे कहता है, ठीक है तुम अंदर जाओ। उसे पानी देता है और कहता है, यहाँ तुम सेफ हो। सकारा उसके घर तक आता है, पर चारुदत्त उसे पोलाइटली पर फर्मनेस के साथ वापस भेज देता है। वसंत सेना को लगता है ये इंसान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है और अलग भी, कैरेक्टर से रिच। इसी मोमेंट से उनके बीच प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। अब हम लोग आते हैं एक्ट 2 में। एक्ट 2 में बताया गया है चारुदत्त की पॉवर्टी और उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो चलिए इसे समझते हैं। चारुदत्त अपनी गरीबी को लेकर उदास है। वो कहता है अब पैसे नहीं है, पर अच्छाई तो छोड़कर नहीं गई है। वो उदास है, बट कहीं ना कहीं खुश होता है कि वो जो अंदर से है वैसा ही इंसान वो बना हुआ है। लालच में आके अपने ईमान को बेचा नहीं उसने। मैत्रेय उसका मन बदलने का कोशिश करता है। इसी बीच वसंत सेना की ज्वेलरी बॉक्स उसके घर में छूट जाती है। जब वो भागकर आती है ना, तब चारुदत्त सोचता है लोग क्या सोचेंगे, अमीर नागा वधु का बॉक्स मेरे घर में है। पर अंदर से वो खुश भी होता है कि वसंत सेना ने उस पर ट्रस्ट किया। और यहीं पर एक्ट 2 खत्म होता है। अब शुरू होता है एक्ट 3। एक्ट 3 में बताया गया है एक दूसरा कैरेक्टर सर्विलका एंटर होता है। वो एक चोर है, लेकिन वो चाहता नहीं था चोरी करना, पर ऐसे हालात थे कि उसे चोरी करना पड़ा। सर्विलका को मदानिका से प्यार होता है, जो वसंत सेना की दासी होती है। मदानिका को आजाद कराने के लिए उसे पैसे चाहिए। पैसे ना होने की वजह से चारुदत्त के घर चोरी कर लेता है और वही ज्वेलरी बॉक्स ले जाता है। वसंत सेना को पता चलने पर वो सर्विलक को पनिश नहीं करती, बल्कि उसे माफ कर देती, क्योंकि उसका रीजन खुद के लिए नहीं था, वो अपने प्यार को बचाने के लिए चोरी करता है। दैट्स वाई वसंत सेना उसे माफ कर देती है। ये मूवमेंट दिखाता है वसंत सेना सिर्फ खूबसूरत नहीं, दिल की भी नेक इंसान थी। और यहीं पर एक्ट 3 खत्म होता है। नाउ स्टार्ट एक्ट 4। वसंत सेना फिर चारुदत्त से मिलने आती है। दोनों के बीच पहली बार ठीक से बात होती है। थोड़ा शर्माना, थोड़ा प्यार, थोड़ा संकोच, थोड़ा रिस्पेक्ट। वसंत सेना एक गोल्ड ऑर्नामेंट चारुदत्त को देती है। चारुदत्त मना कर देता है, नहीं मैं कोटेशन का गिफ्ट नहीं ले सकता। पर वसंत सेना बोलती है ये गिफ्ट नहीं, मेरी दिल की तरफ से एक छोटा सा इमोशन है। दोनों एक दूसरे से क्लियरली अटैच हो चुके हैं। और यहीं पर एक्ट 4 खत्म होता है। एक्ट 5। रात होती है, आकाश में काले बादल, बिजली, अंधेरी रात होती है। आकाश में काली बादल, बिजली कड़क रहे होते हैं, पूरा अंधेरा छाया हुआ होता है। इस ह्यूज स्टॉर्म के चलते 2 रात एक साथ खड़ी होती है। पहला चारुदत्त का रथ, दूसरा सकारा का रथ। पूरा अंधेरा छाया होता है और बारिश भी होती है, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं दिखता है। इस कंफ्यूजन में वसंत सेना चलते चलते गलती से सकारा के रथ में बैठ जाती है। सकारा बहुत खुश होता है, वाव आखिर वो मेरे हाथ लग ही गई। वसंत सेना को थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि वो गलत रथ में बैठी है। उसका दिल डर से भर जाता है, वो सिचुएशन से निकल नहीं सकती। यही मिस्टेक आगे जाके एक ट्रेजेडी बन जाती है। और यही एक्ट 5 खत्म होता है। एक्ट 6 द रेड ब्लैंकेट।
चरुदत्त के घर का एक लाल कंबल अलग अलग हाथों में घूमता रहता है जब ज्वेलरी और गिफ्ट वापस किए जा रहे होते हैं बिना किसी की गलती के। यही कंबल बाद में मर्डर का सबूत बन जाता है। कोर्ट में सकारा इसी कंबल का यूज करके चरुदत्त को फंसाता है और यही खत्म होता है एक्ट 6। एक्ट 7 में हम देखेंगे वसंत सेना का नियर डेथ एक्सपीरियंस। सकारा वसंत सेना को एक सुनसान बाग में ले जाता है। वो उसे जबरदस्ती करना चाहता है। वसंत सेना स्ट्रांगली अपोज करती है, मैं किसी गंदे आदमी की नहीं हो सकती। सकारा गुस्से में आकर उसका गला दबा देता है। जब सकारा का गुस्सा शांत होता है तब उसे लगता है कि वसंत सेना मर चुकी है और वो घबराहट में वहां से भाग जाता है। पर वसंत सेना मरी नहीं होती है, सिर्फ बेहोश हो जाती है। एक बौद्ध भिक्षु उसे देख लेता है और उसकी जान बचाता है। यहाँ पर एक्ट बहुत इमोशनल और टेंस हो जाता है और यहीं पर एक्ट 7 खत्म होता है। एक्ट 8 सकारा कोर्ट में जाके बोलता है चरुदत्त ने वसंत सेना को मार दिया। सकारा पॉइंट भी ऐसी रखता है कि लोग विश्वास करने लगते हैं, जैसे कि लाल कंबल जो चरुदत्त के घर में थी उसको प्रेजेंट करता है। वसंत सेना गायब हुई बट वो निकली थी किससे मिलने के लिए? चरुदत्त से। तीसरा, दोनों के बीच रिलेशन था, कुछ तो था, वो लोग मिलते रहते थे। देन चौथा, सर्विलक की चोरी का ट्रुथ किसी को नहीं पता था। कोर्ट में जो जज थे, जज भी किंग के प्रेशर में आ जाते हैं। सही सच पता ना होने पर भी चरुदत्त को डेथ सेंटेंस मिल जाती है। चरुदत्त बहुत शांत रहता है। वो कहता है मैं तो सच्चा हूँ, पर अगर भाग्य यही चाहता है तो मैं ये सजा स्वीकार करता हूँ। और यहीं पर एक्ट 8 खत्म होता है। एक्ट 9 द एग्जीक्यूशन सीन। एग्जीक्यूशन वाले दिन सब लोग चरुदत्त के लिए दुखी है और तभी मैत्रेय रो रहा होता है और तभी चरुदत्त कामली चलते हुए आता है, न सर रख देता है। एग्जीक्यूशनर तलवार उठाता है, तभी वसंत सेना भागती हुई आती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। वसंत सेना चिल्लाकर बोलती है चरुदत्त ने मुझे नहीं मारा, सकारा ने मुझे मारने की कोशिश की थी। सच सामने आ जाता है। चरुदत्त को तुरंत फ्री कर दिया जाता है। सकारा को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये प्ले का सबसे इमोशनल और सबसे रिलीविंग मोमेंट है और यहीं पर खत्म होता है एक्ट 9। एक्ट 10 स्टोरी में एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन चल रहा होता है। एक इंसाफ पसंद आदमी आर्य का राजा बन जाता है। न्यू किंग चरुदत्त को ऑनर देता है। सबको पता चल जाता है कि चरुदत्त कितना नोबल और ग्रेट इंसान है। वसंत सेना को चरुदत्त से शादी का परमिशन मिल जाता है। प्ले यहीं एंड होती है। प्यार की जीत, इंसाफ की जीत और सकारा को उसके किए का दंड मिलता है। अब जल्दी से इम्पोर्टेंट थीम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, लव वर्सेस लस्ट। चरुदत्त वसंत सेना का रिलेशन सेल्फलेस लव और रिस्पेक्ट पर बेस्ड है। यहाँ कैरेक्टर और मोरलिटी इम्पोर्टेंट है। समस्थनका वसंत सेना को सिर्फ डिजायर की ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है। ये लस्ट, एब्सेंस और पावर और पेट्रियार्की को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड, सोशल क्लास एंड मोरालिटी। प्ले में ब्राह्मण, मर्चेंट, कोटेशन, थीफ, किंग सब है, लेकिन सुद्रका ये सजेस्ट करता है कि वर्च्यू क्लास से नहीं आती। चरुदत्त पुअर है फिर भी सबसे रिस्पेक्टेड। वसंत सेना कोटेशन है फिर भी जेनरस और डिग्निफाइड। थीफ सर्विलका भी अपने लव के लिए रिस्क लेता है। थर्ड, जस्टिस, पावर एंड पॉलिटिक्स। करप्ट किंग पलाका और उसका रिलेटिव समस्थनका दोनों रिप्रेजेंट करते हैं मिसयूज ऑफ पावर को। इनोसेंट लोग सफर करते हैं। आर्यका के आने के बाद चरुदत्त का एक्वाइटल और वसंत सेना का रिहैबिलिटेशन सब मिलाकर दिखाता है कि
अल्टीमेटली जस्टिस और धर्म ट्रियम्फ करते हैं। फोर्थ, रोल ऑफ वुमेन। वसंत सेना एक कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर है। वो विक्टिम भी है और एजेंट भी। वो अपने डिसीजन खुद लेती है, जेनरस भी है और इमोशनल स्ट्रांग भी। मदानिका का सब प्लॉट भी वुमेन के इमोशन, वर्ल्ड और उसके फ्रीडम के इशू को टच करता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चाहिए। थैंक यू।